नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे चैनल में। यदि शस्त्र नहीं उठाए तो राष्ट्र खतरे में हो सकता है और यदि शास्त्र नहीं उठाए तो हमारी संस्कृति खतरे में हो सकती है। आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म जिसे महान कहा जाता है, इसकी वास्तविकता क्या है? कुछ लोगों को कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है सनातन विरोधी हैं, लेकिन उनके अनुयायियों का ये दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे सनातनी हैं, जो हमारे शास्त्रों को खोल करके बता रहे हैं। तो आज हमारी इस बहस में, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और दूसरी तरफ हैं हमारे दूसरे हिंदू धर्म को मानने वाले बाबाओं और अन्य गुरुओं से जुड़े हुए लोग। हम इनसे बातचीत करेंगे, आखिर सच्चे सनातनी कौन है और सनातन की वास्तविकता क्या है। चलिए हम पहले बात करते हैं, कौन कहना चाहता है कि सच्चा सनातन आखिर है कौन? जी देखिए, सनातन धर्म में देखा जाए तो एक संत भगवा कपड़ा पहन के सत्संग करता है या फिर कथा करता है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो तो सिंपल पहनते हैं, अपने शिशु को भी सिंपल पहनाते हैं। इनफैक्ट सनातनी धर्म को बिल्कुल वो फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल साधारण सब कपड़े पहनते हैं, अपने शिशु को पहनाते हैं। ऐसा क्यों? जी, इन मैडम का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा है वो साधारण है, उनकी वेशभूषा ही सनातनी नहीं है। इसका किसके पास जवाब है? जी सर। सतगुरुदेव जी की जय। इन बहन जी के सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने सवाल उठाया है कि संत रामपाल जी महाराज साधारण कपड़े डालते हैं, भगवा वस्त्र नहीं डालते, जिससे ये प्रतीत नहीं होता कि वो संत हैं। सबसे पहले तो संत को जानने के लिए उसका ज्ञान को आधार बनाया जाता है। वस्त्र का भक्ति मार्ग में कोई महत्व नहीं है। आप चाहे भगवा वस्त्र डाल के भक्ति कर लो, चाहे सफेद वस्त्र डाल के कर लो, चाहे काले चाहे नीले, कैसे भी वस्त्र डाल के कर लो, हमने भगवान को पाना है। या किसी शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि अगर भगवा वस्त्र डालेगा वही भगवान को पा सकता है, सफेद वस्त्र वाला नहीं पा सकता, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। और जो पहले समय में ऋषि महर्षि भगवा वस्त्र डालते थे उसका एक कारण होता था। पहले समय में कपड़े धोने की व्यवस्था नहीं होती थी, जंगल में बैठ के साधनाएं तपस्याएं करी जाती थी, तो उस तरीके से वो भगवा वस्त्र 2-3 दिन तक मैले नहीं होते थे। यही कारण था कि भगवा वस्त्र डाल के साधना करते थे। आज के समय में इतनी सुविधाएं मिल गई हैं, आप कैसे भी वस्त्र डाल के साधना कर सकते हो। भगवा वस्त्र का भक्ति मार्ग में कोई महत्व नहीं है। जी, इनका ये कहना है कि सनातन धर्म का वस्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं है, भक्ति तो भगवान पाने के लिए की जाती है। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर ने बात की सनातन धर्म की, तो मैं संत रामपाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म की बात करते हैं ये, तो सनातन धर्म में तो तिलक लगाते हैं और इनके संत रामपाल जी महाराज तिलक भी नहीं लगाते और ना ही अनुयायी लगाते हैं। इसका जवाब चाहिए। जी, संत रामपाल जी महाराज जी तिलक क्यों नहीं लगाते, कौन बताना चाहेगा? संत रामपाल जी महाराज तिलक इसलिए नहीं लगाते, तिलक लगाना एक पूजा में आता है और पूजा भगवान की जाती है। कोई भी संत है या कोई भी साधक है, श्रद्धालु है, वो अपनी पूजा क्यों कराएगा? जिसकी पूजा करनी है उसका तिलक लगाया जाता है। हमारे जो पूजनीय हैं, हमारे परमात्मा कबीर साहिब जी, उसका हम तिलक भी लगाते हैं, साधना भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, पूरा आदर से सत्कार करते हैं। और जब हम अपने आप को खुद को तिलक लगाएंगे, एक दूसरे को तिलक लगाएंगे, तो भगवान का अनादर होता है। जैसे कोई पत्नी है वो अपने पति में आस्था रखेगी, अन्य किसी में नहीं रखेगी, ऐसे ही भक्ति मार्ग में सिर्फ भगवान के अंदर आस्था रख के उनकी ही पूजा तिलक वगैरह करना पड़ता है। अन्य किसी का या अपने आप का भाई बहन का कर देते हैं तिलक, या किसी और का, श्रद्धालु का, ऋषि महर्षि का, तपस्वी का, उसकी तिलक लगाने से भक्ति मार्ग में कोई महत्व नहीं है, केवल भगवान का। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहे थे कि भक्ति मार्ग में तिलक का कोई महत्व नहीं है। मतलब तिलक तो ये जगत वाले जो संत महंत है ये ही लगाते हैं, मतलब जो है। और भक्ति मार्ग, ये जो पूजा जो है, ये तिलक लगाना पूजा में आता है, इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है तिलक लगवाते नहीं है। और उसका प्रमाण हमारी ये गीता प्रेस वालों की है, ये रामचरितमानस, और इसके अंदर ये प्रमाण है कि जो जो इसमें लिखा हुआ है कि मार्ग सोई जा कह सोई जा भावा। गुजारिश करती हूँ कि एक बार दिखाएं कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, 1000 पेज नंबर है इसका, ये गीता प्रेस वालों की ये किताब है रामचरितमानस। इसके अंदर कुछ प्रमाण है नकली संतों के और सच्चे संत के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि मार्ग सोई जा कहूँ जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो मिथ्या प्रचार करते हैं वो सही संत नहीं है, और मिथ्या रंभ दम्भ रति जोई ताके संत कहें सब कोई। मतलब उसी को संत मानते हैं जो मिथ्यावादी पाखंडवाद करते हैं। और आगे लिखा है कि सोई ज्ञान सो परदनहारी, सो कर दम्भ सो बड़ा आचारी। उसी को जो दूसरे धन को चोरी कर लेता है और बड़े बड़े पाखंड करता है, उसी को बहुत ही विद्वान मानते हैं। और जो कहे मुँह झूठ मखबरी जाना, जो झूठ बोलता है
कलयुग सोई गुणवंत बखाना। इसमें और बहुत सारे मतलब जो है उदाहरण दिए गए हैं जो कलयुग में वही गुणवान माना गया है जो मतलब झूठा प्रचार कर रहा है। जी, इनका ये कहना है कि रामचरितमानस का ये प्रमाण दे रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि तिलक लगाना कोई हिंदू धर्म में कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि वो ही संत हो सकता है। जी, आगे और कोई क्वेश्चन है? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे सनातन धर्म में तीनों देवताओं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन इनके गुरुजी संत रामपाल जी हमारे देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं और कबीर जी को पूर्ण भगवान बताते हैं, जबकि हमने तो आज तक यही सुना है कि कबीर जी एक संत हुए हैं। ऐसा क्यों? जी, इन्होंने भी एक सवाल उठाया है कि यहाँ पर हिंदू धर्म में देवी देवताओं की भक्ति मानी जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो है देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। जी मैम। संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुटवाते, बल्कि सही रूप से उनकी साधना करने बताते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीनों देवता कमलदल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर ले सतगुरु उपदेश। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के सही मंत्र देते हैं। जैसे भैंसे को भैंसा 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 करते रहो, परंतु वो आपकी तरफ नहीं देखेगा। उसका मूल मंत्र है हुर्र। अगर आप उसको एक बार अपनी हरियाणवी भाषा में हुर्र करके कह दो तो वो आपकी तरफ पलट करके देखेगा। इसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के मूल मंत्र देते हैं, जो पूरे जगत में पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की सच्ची साधना बताते हैं कि हमें किस प्रकार की साधना जो है वो करनी चाहिए और किस प्रकार की साधना करने से हमें जो है वो लाभ होंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र दे रहे हैं वो ही सही है? संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र दे रहे हैं वो वेदों के अनुसार दे रहे हैं, प्रमाणों के अनुसार दे रहे हैं, शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान के आधार पर दे रहे हैं। और हमारे हिंदू धर्म में सभी जो है वो गीता जी को, वेदों को और पुराणों को ऑथेंटिक मानते हैं। और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में आप देख सकते हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं होता, तो उसका भी प्रमाण जो है उन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं ये कह सकती हूँ पूरे दावे के साथ कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति दे रहे हैं वो वेदों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार दे रहे हैं। वेद और शास्त्र हमारे जो हैं वो प्रमाणित हैं, वो पूरा हिंदू समाज जो है वो वेद और शास्त्रों को मानता है। तो इस बेस पर मैं कह सकती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं जो भक्ति बता रहे हैं, जो भक्ति की विधि बता रहे हैं वो बिल्कुल प्रमाणित है और बिल्कुल सही है। जी, इन मैडम का ये कहना है कि जो शास्त्र जो हैं वो हिंदू धर्म का बेस है, आधार है, और उसी को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र दे रहे हैं वो उनमें लिखा हुआ है। जी, आगे आप कोई बता सकता है? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अयोध्या वापस श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे तो उस टाइम पे वहाँ के समाज ने बिल्कुल जो है दिवाली का त्यौहार मनाया गया था, जो कि हिंदू समाज में आज के टाइम बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य उसको नहीं मनाते। संत रामपाल जी ने उसको मनाने के लिए बिल्कुल मनाही की गई है। ये ऐसा क्यों है? इस चीज़ का कहाँ पर प्रमाण है सनातन धर्म में कि हमें दिवाली बिल्कुल नहीं मनानी है? जी, इनका ये कहना है कि राम जो है श्री राम जी उनको सनातन धर्म में सर्वोपरि माना गया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उनके उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली दिवाली का जो त्योहार है उसे नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? संत रामपाल जी महाराज जो त्यौहार दिवाली का जो है मना करते हैं, श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास भोग कर आए थे तब उनके उपलक्ष्य में वहाँ पर अयोध्या में दिया जलाया गया था, उनके स्वागत के उपलक्ष्य में जलाया गया था। और जब सीता जी जो है वन को गई थी जो है, तब उसके बाद जो है उस दिया को बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद अयोध्या के अंदर दिवाली नहीं मनाई गई थी। और संत रामपाल जी महाराज जो है, जो ये जगत के लोग जो है ये जो है दीपक जलाते हैं साल में एक दिन, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी 365 दिन जो है दोनों टाइम दीपक जलाते हैं। देसी घी के, शुद्ध देसी घी के दीपक जलाए जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि दिवाली बंद कर दी गई थी जब सीता जी को वहाँ से निकाल दिया गया था, इसलिए दिवाली नहीं मनाते। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि दीपक जलाने का भाई साहब ने सवाल किया कि संत रामपाल जी मना करते हैं। संत रामपाल जी किसी त्यौहार को मनाने से मना नहीं करते, हमारे शास्त्र मना करते हैं। जब हमने भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को पाना है, तो उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, ना कि पटाखे फोड़ देना या दिए जला देना या वैसे फुलझड़ियाँ जला देने से परमात्मा नहीं मिलेगा। जब श्री रामचंद्र जी आए हुए थे, श्री रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा कि दिए जलाओ दिवाली मनाओ, वो तो लोग देखा देखी लग गए।
जब श्री रामचंद्र जी चले गए उसके बाद दिवाली बंद कर दी, कुछ लोगों ने फिर से शुरू कर दिया अब कलयुग में आके। सतयुग द्वापर त्रेता में कहाँ दिवाली मनाई जाती थी, अब कलयुग में शुरू कर दी, कुछ साल से 100-200 साल से दिवाली शुरू कर दी। और दीपक जलाने से सिर्फ इतना सा दीपक जलाने का काम है कि हवन यज्ञ का काम होता है। अब एक दिन दीपक जलाने से हमें हवन यज्ञ का लाभ मिलेगा, एक दिन का। संत रामपाल जी महाराज 365 दिन में 2 बार हवन यज्ञ करवाते हैं, जिसका हमें अधिक लाभ मिलता है। और दिवाली के विशेष अवसर पर या होली के विशेष अवसर पर, किसी त्यौहार के अवसर पर करने की बजाय उन नैतिक क्रियाओं का हर रोज अपने जीवन के अनुसार अपने जीवन में ढालो, तब अपने भक्ति मार्ग सफल होगा। तो आपका ये मानना है कि त्योहार नहीं मनाने चाहिए? त्योहार मनाने का उद्देश्य जानना चाहिए जी, त्योहार क्यों मनाया जा रहा है। जैसे अब होली मनाई जाती है या दिवाली मनाई जाती है, होली किस लिए मनाई जाती है कि प्रहलाद भगत की रक्षा हुई थी, होली का आग में बैठा दिया था लेके, होली का जल गई थी और प्रहलाद भगत की रक्षा हो गई थी, यानी परमात्मा ने प्रहलाद भगत की रक्षा की। इसी उपलक्ष्य में होली त्योहार मनाना शुरू कर दिया। क्या आज हमारी रक्षा हो पा रही है होली मनाने से? होली के दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं, दिवाली के दिन कितने हादसे हो जाते हैं, अस्पतालों में कितने मरीज मर रहे हैं। हमें वो भक्ति करनी पड़ेगी जिससे प्रहलाद भगत की रक्षा हुई, हमें वो काम करने पड़ेंगे जिससे श्री रामचंद्र जी आए, लोगों ने स्वागत किया, हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, ना कि सिर्फ दिया जला लिया, गुलाल लगा लिया या पटाखे फोड़ दिए, इससे हमारी रक्षा होगी। भक्ति करने से लाभ मिलेगा, त्योहार मनाने से लाभ नहीं मिलेगा। आपका ये मानना है कि एक पाखंडवाद ही है? देखो उस समय तो पाखंडवाद नहीं था, लेकिन अब फैला दिया पाखंडवाद। अब जो नकली ब्राह्मण लगा लो, नकली गुरु लगा लो, नकली मुल्ला काजी जो भी हैं, उन्होंने हमें आरूढ़ बना दिया किसी चीज़ के ऊपर। जो शास्त्रानुसार भक्ति, आप हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, किसी भी धर्म का ले लो, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है, किसी भी धर्म का ले लो, जो उसके शास्त्रों में भक्ति विधि लिखी हुई है, हमें वही करनी पड़ेगी। जैसे आदरणीय नानक जी ने कहा है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निजगर को जावे। हमें वो 2 मंत्र का जाप करना पड़ेगा हमें सतलोक जाने के लिए। गीता जी में लिखा हुआ है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविधय सिमृत है। ये प्रमाण देख सकते हो आप, गीता जी का श्लोक है ये। यानी ओम तत्सत 3 मंत्र की भक्ति करने से लाभ मिलेगा, ना कि दिवाली पे दिए जलाने से लाभ मिलेगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? इन्होंने बोला दिवाली मनाने से भक्ति नहीं होती, परमात्मा जो सनातन धर्म में पाने से, भक्ति करने से ही परमात्मा पाया जा सकता है। हाँ जी, ये बात तो चलो ये ठीक है, जो ऐसा है भी ऐसा बोल रही है, पर हमारे देखो एक बात है, भक्ति तो हमारे बहुत गुरुओं ने दी है भक्ति। क्या संत रामपाल जी महाराज कुछ अलग भक्ति लाए हैं? इनके जो गुरुजी हैं क्या वो अलग कहीं से भक्ति लाए हैं? हमारे कितने धर्म गुरु, कितने शंकराचार्य हैं, क्या उनके पास कोई भक्ति विधि नहीं है? ये ऐसा क्या ले आए अलग से कि आज ये संत रामपाल जी सारे समाज के अंदर हो रही है? ऐसा क्या हल्ला है ये? इनका ये कहना है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी ही अकेले सच्चे सनातनी हैं, जो बाबा हैं अलग जो धर्म गुरु हैं, क्या वो बिल्कुल भी सनातनी नहीं है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं। उन्होंने सारे पुराण, बाइबल, गीता सब खोल के दिखा दिया, सद्भक्ति बताई। पर जो हमारे जो अन्य धर्म गुरु हैं वो गीता, बाइबल ये सब तो पढ़ते हैं, पर उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि हमारी गीता में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है। वो सब पढ़ते हैं पर उन्हें उनका सार नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि गीता में क्या लिखा है। अब हम देख सकते हैं कि आजकल मतलब शुरू से लोग व्रत करते हैं, पर हमारी गीता में तो व्रत करना मना है। उन्हें गीता का सार ही नहीं पता और बस वो किताबों को पढ़ते हैं, उन्हें असली ज्ञान नहीं पता हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में। क्या ये सच कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इसके लिए कहाँ लिखा गया है कि व्रत नहीं करना, या शास्त्र जो है संत रामपाल जी महाराज जी सही बता रहे हैं? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता और 6ठा अध्याय श्लोक नंबर 16 में ये लिखा हुआ है कि व्रत नहीं करने चाहिए, और यह योग ना तो अधिक खाने वालों का, ना ही अधिक सोने वालों का, और ना ही बिल्कुल ना खाने वालों का ही सिद्ध होता है। और 16 में अध्याय के 23 में और 24वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनको कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती प्राप्त होती है, ना ही उनको कोई परम गति होती है। तो उनको नेक्स्ट श्लोक में बोला है 24वें में कि अर्जुन, हे अर्जुन, तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानना, उन्हीं के अनुसार ही सद्भक्ति बताना करना। सर, जैसा कि इन्होंने बोला, क्या आप भी यही मानते हैं कि और कोई संत भी शास्त्रों के प्रमाण नहीं देते? भाई साहब का सवाल था कि संत रामपाल जी महाराज ये भक्ति कहाँ से ले आए। हम पहले अन्य ऋषियों के या बाबाओं के अनुसार भक्ति कर रहे थे। संत रामपाल जी महाराज कहीं से भक्ति नहीं लेके आए। ये भक्ति पहले से आदि सनातन पुरानी भक्ति है, ये शुरू से ये भक्ति चली हुई है। लेकिन अन्य संतों ने क्या किया, इस भक्ति को दबा दिया, छुपा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया है कि जो सच्चाई संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं शास्त्रों में लिखी हुई, अन्य संत उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वे धर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा पापया मोक्षामि मा शुच है। अब उसमें व्रज शब्द का अर्थ जाना होता है, और इन सभी नकली संतों ने उसका आना किया हुआ है। उस परमेश्वर की शरण में जा, मेरी भक्ति भी छोड़ दे। और ये जो नकली संत है कह रहे हैं कि कृष्ण जी की शरण में जाओ। कृष्ण जी खुद कह रहे हैं मेरे से ऊपर भी कोई और परमात्मा है। तो संत रामपाल जी महाराज ने वो शास्त्र खोल के दिखाए
ना किसी को छोटा बताया ना किसी को बड़ा बताया, जो जैसा था उसको वैसा ही बताया। अन्य संत वो नहीं बता पाए, संत रामपाल जी ने वो निकाल दी। जैसे किसी ने किसी चीज़ की खोज की, आज आप ये माइक ले रहे हो हाथ में, किसी ने इसकी खोज की होगी, जो इसके बारे में नहीं जानते हो आपसे पूछेंगे माइक कहाँ से आ गया, इसमें आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होती है, कैमरे में कैसे फोटो आ जाती है, वीडियो बन जाती है। जो नहीं जानते वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जिसने भी इसकी खोज की आज वो कारगर हो रही है, वीडियो भी बन रही है, आवाज़ भी जा रही है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों में से जो ज्ञान था उसका निचोड़ जनता तक पहुंचाया। सभी को, सभ्य समाज शिक्षित है, सभी ने उसको माना और लाखों करोड़ों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए और शास्त्रों अनुसार ज्ञान करके, भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवा रहे हैं। जी, इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही शास्त्रों को खोलकर बता रहे हैं, अन्य धर्म गुरुओं ने सिर्फ एक मनमानी ही बता रहे हैं, उनको शास्त्र के लिए कोई प्रमाण ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है इनसे जी, जैसे हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म है और इस धर्म में बड़े बुजुर्गों की जो महत्व वो बहुत बड़ा है। तो जैसे हमारा एक तरीका है उनको, मतलब उनको जैसे आदर सम्मान देने का एक तरीका है, क्या जैसे हम उनके पाँव छूते हैं तो इनके गुरु जी संत रामपाल जी महाराज पाँव छूने के लिए मना करते हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों मना करते हैं वो? हाँ जी, क्यों मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज पैर छूने से? देखिए, संत रामपाल जी महाराज पैर छूने का जो उद्देश्य है उसके लिए मना करते हैं। अगर मान लो वो शिक्षा देते हैं हमें कि आपके बड़ों को या छोटों को किसी के पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, तो खूब उनकी सेवा करो, वो दबा सकते हो आप। लेकिन जो अगर पैर छूने का उद्देश्य आशीर्वाद प्राप्त करना है, आशीर्वाद का मतलब क्या होता है कि हम अपने पुण्य किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो एक टायर से दूसरे टायर में हवा नहीं भरी जा सकती। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर पंप है, पंप से हवा टायर में आ सकती है, ऐसे ही जो गुरु होते हैं या जो भगवान हैं उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। केवल एक दूसरे से मनुष्य से आशीर्वाद लेके उसको कुछ सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसी सवाल के ऊपर कहना चाहता हूँ कि देखिए, श्रवण कुमार से ज़्यादा अपने माता पिता की कोई सेवा नहीं कर सकता है। अब उनके माता पिता ने उसको क्या दिया, एक राजा दशरथ के शब्द भेदी बाण से उनकी मृत्यु हो गई और उनके माता पिता उसकी रक्षा भी नहीं कर पाए। तो ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है। सही भक्ति करो और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एक ऐसे परम संत हैं जो कि सत भक्ति दे करके अपना प्रचार कर रहे हैं और सभी को मतलब एक एक वर्ल्ड खोल करके दिखा रहे हैं। और जो लोग, जो संत हैं, नकली संत महंत जितने भी आचार्य धर्मगुरु, उनका मतलब उनके ही विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं। और इसका भी प्रमाण हमारी ये गीता प्रेस वालों की है, ये रामचरितमानस, इसके अंदर ये लिखा हो कि जो वेदों को छोड़कर अन्य मनमाना जो आचरण करते हैं और इनके विचार आपस में मेल नहीं खाते, उनके बारे में इसमें क्या लिखा है कि जे जन्मे कलिकाल कराला, ये देखो, जे जन्मे कलिकाल कराला और कर्तव्य बायस भेष मराला, चलत कुपंत पे वेद मग छाड़े। मतलब कुपंत पर गलत साधना कर रहे हैं, नकली उस पर रास्ते पर चल रहे हैं गलत पे, और वेदों को छोड़े हुए हैं, और कपट कलेवर कलिमत भांडे, मतलब वो कलयुग के पापी लोग हैं जो गलत शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, उसके प्रमाण हमारे ग्रंथ भी गवाही दे रहे हैं। जी, इनका ये कहना है कि माता पिता का आदर तो करना है लेकिन उनकी पूजा नहीं करनी। वो पूजा के पर्पज से ऐसे कहते हैं कि बड़ों का आदर करो, उनकी सेवा करो, लेकिन ये भक्ति मार्ग में नहीं है। और जैसा कि इन्होंने प्रमाण दिखाया कि भक्ति मार्ग में जो इस तरह की क्रियाएं मनमानी करते हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध हैं और कलयुग में गलत भी कही गई हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे शास्त्रों में चल रहा है वो राम का नाम ही चल रहा है शुरू से। ये तो इन्होंने अपने पास से शास्त्र बनाए हुए हैं, अपने पास ये नाम लिया है, इसका कहाँ प्रमाण है? जो हमारे धर्मगुरु आदि जो सेवा वो करते आ रहे हैं, भक्ति करते आ रहे हैं, उसमें राम का नाम ही चल रहा है शुरू से ही। ये तो इन्होंने अपने ही बना लिए नाम। जी, ये कह रहे हैं कि राम ही सर्वोपरि होता है, शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि राम की भक्ति करनी चाहिए। तो कौन बताएगा कि इसमें क्यों ऐसा मना किया है? इनसे ये पूछना चाहते हैं कि रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, जिस राम की बात कर रहे हैं दशरथ पुत्र श्री राम जी की, वो त्रेता युग में हुए, जबकि सतयुग में राम जी कौन थे? सतयुग के जो हमारे पूर्वज थे वो किसकी भक्ति करते थे? और त्रेता में भी रामचंद्र जी के जन्म से पहले दशरथ जी किसकी भक्ति करते थे? क्या दशरथ जी भी राम जी की भक्ति करते थे जब तो उनका जन्म भी नहीं हुआ? तो इसमें परमात्मा की वाणी है एक, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम को बिरला ही जाने। यानी सभी जगत राम राम की महिमा गा रहा है, यानी श्री रामचंद्र जी की। और आदि राम जो सनातन पुरातन हमारा आदि राम है, परमेश्वर है, उसको कोई नहीं जानता। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? जी मैम। आप इन्हें कब से गलत बता रहे हो, तो ये बताओ सनातन धर्म में राम राज्य आएगा कैसे? ये कह रहे सनातन धर्म में राम राज्य फिर कैसे आएगा? राम राज्य तो आएगा, क्योंकि जब हम सनातन धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भक्ति करेंगे, और भक्ति सद भक्ति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही बता रहे हैं हमें,
सारी बुराइयों से वो बचा रहे हैं, सारी बुराइयां छुड़वा रहे हैं, सारी कुरीतियां जो आज तक फैली हुई हैं हमारे हिंदू धर्म में वो सारी छुड़वा रहे हैं। कौन सी कुरीतियां? कुरीतियां जैसे दहेज रहित ब्याह हो गया, भाई दहेज ना लेते ना देते, नशा हो गया, और भी जैसे करप्शन चल रहे हैं, बुराइयां जो भी है, तो संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को सभी को कहते हैं इनसे दूर रहना, ये एक तरह का जहर है जी। क्या ऐसे आएगा, क्या बुराइयां छुड़वा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जो जैसे हमारे समाज में बुराइयां फैल रही हैं, दहेज लेना, दहेज देना और नशे की जैसी जो बुराइयां हैं, नशा करना और भ्रष्टाचार करना, दुराचार करना, ये सारी बुराइयां जो परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज है उनके जो शिष्य है उससे काफ़ी दूर है। इससे हमारा समाज बदल रहा है और काफ़ी सुधार हुआ है जी। इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बुराइयां छुड़ा रहे हैं और जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवा रहे हैं उससे राम राज्य आएगा। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं सटीक जवाब दे रहे हैं और शास्त्रों का प्रूफ भी वो दे रहे हैं जो इनके पास नहीं है और ये इन पर हावी होते नजर आ रहे हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं ये किस तरह से सेटिस्फाई हुए हैं या और भी कुछ पूछना चाहेंगे। जी हाँ, हम संत रामपाल जी महाराज जी शिष्यों से अर्थात संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से सहमत हैं और हम भी उनके ज्ञान को समझेंगे, अर्थात शास्त्रों से मिलान करेंगे और उनसे ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, अर्थात उनसे नाम लेने की कोशिश करेंगे हम जी। हाँ जी मैम, ठीक बोला है जो भी संत रामपाल जी ने बोला है, उन्होंने प्रमाण भी दिखाए हैं, उनसे हमको संतुष्टि है और हम थोड़ा घर जाके विचार करेंगे और अपने शास्त्रों को मिलान करेंगे और फिर सत्संग सुन के उनका नाम उद्देश्य लें। जी, हम अपने संतों के विचारों से और उनकी पुस्तकों से, उनके ज्ञान से और उनकी जो है भागवत की पोथियों से मिलान करेंगे और यहाँ की जो संत रामपाल जी की पुस्तकें हैं उनसे भी मिलान करने के बाद हम भी नाम ले लेंगे। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ जी। जैसे संत जी जैसे सामने प्रमाण दिखा रहे हैं तो इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि हमारे जो शास्त्र है वही तो प्रमाण है, उसमें संत जी सामने दिखा रहे हैं तो मैं तो नाम लेके ही जाऊंगा जी। और वही बात किसी ने कहा है ना कि हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब जो सामने सब कुछ दिखा रहे हैं संत जी तो मैं तो नाम लेके ही जाऊंगा, मैंने तो अपना कल्याण करवाना है। तो कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी अकेले होते हुए भी शास्त्रों के आधार पर बिल्कुल सही ज्ञान बता रहे हैं और अपने सनातन धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राम राज्य आ ही जाएगा। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।